है, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपर्ट्स को जो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी फाइल लॉक की हुई है। इसके बाद मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जो मैं बात बताता हूँ और आपके साथ जो मैं चीज़ शेयर करता हूँ, डेफिनेटली जो जिसने आपको जॉब दी हुई है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, टैक्स तो वही पे करता है। एप्लीकेशन की और ऐप की फॉर्म में जो है ना वो लॉन्च करेंगे 2024 को जब कंप्लीशन आएगी और उसमें कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। जिन प्रोसेस आएंगे, जिन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन की जाएगी, उनको वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल इमिग्रेशन में काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं वो इंप्लीमेंट होने जा रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई नई अपडेट्स की फॉर्म में बाहर आ रही हैं। कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। और 2024 का जो जनवरी है ये कितना सारा अच्छा गुजरेगा उन लोगों के लिए जिनकी फाइल लॉक हुई है 2022 में और 2023 में। और क्या ये 2024 के जनवरी में एक पुर्तगाल इमिग्रेशन के साथ साथ कुछ पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अच्छी गुड न्यूज़ भी दी है उन लोगों को, एक्सपर्ट्स को जो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी फाइल लॉक की हुई है या वहाँ पे जाके वो रह रहे हैं, और जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी रेजिडेंस कार्ड होल्डर हैं उनके लिए क्या क्या अच्छी अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, वीडियो के नीचे कमेंट भी किया करें जो चीज़ आप, जो बात या इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। और अगर आप कुछ मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे कहीं पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। देन आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। पॉइंट 22 पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल के ऊपर। तो जो ईमेल है इसमें मेरे पास 2-3 मैसेज आए कि अप्रैल की ईमेल अभी तक आ चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि 6 अप्रैल या 7 अप्रैल की 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ईमेल जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 30 मार्च की 2022 की जो ईमेल है वो रिसीव हो चुकी है 30 मार्च 2022। इसके बाद मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि जिन लोगों ने कहा है आई है मेल उनके पास कोई ऑथेंटिसिटी हो, लेकिन फिलहाल मेरे जो सोर्सेज हैं, मैंने जो जिन अपने सोर्सेज से चेक किया है 30 मार्च 2023 तक की ही मेल आई है। 30 मार्च 2022। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्या पुर्तगाल की गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस में कुछ नई चीज़ें लेके आ रही है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कुछ 2 या 3 दिन पहले मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हो रही थी हमारी जो लीगल टीम के एक एक्सपर्ट है उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि 2024 में एक नई चीज़ आ रही है पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये मेरी बात, आपको जो मैं बात बताता हूँ और आपके साथ जो मैं चीज़ शेयर करता हूँ वो आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करता हूँ तो उसके 3 या 4 महीने के बाद जब इंप्लीमेंट होती है तो लोग मुझे कमेंट भी करते हैं और लोग मुझसे मैसेज पे कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे ही चैनल के सोर्स के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टैक्सेस में ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं कि लीगल और इलीगल की एंट्रीज को जो है ना वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन टैक्सेस में ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं कि अब एक वो ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं कि जिसके थ्रू एम्प्लॉयर भी उन टैक्सेस को मॉनिटर कर सकता है और एम्प्लॉय भी उन टैक्सेस को मॉनिटर कर सकता है। कहने से ये मुराद है कि जो बंदा आपके टैक्स पे कर रहा है, डेफिनेटली जो जिसने आपको जॉब दी हुई है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, टैक्स तो वही पे करता है, तो वो भी आपके टैक्सेस को देखेगा और देख सकता है, और जिसके टैक्स पे किए जा रहे हैं वो भी अपने टैक्सेस को देख सकता है और देखेगा। एक्चुअली ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये इस तरह से शुरू होती है कि 2021 में जो फाइल लॉक्स हुई थी, आपको भी पता है कोविड का टाइम था, और उस कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने ऑलरेडी लोगों के पास ऐसा कहा कि जी हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। उन्होंने कहा जी हम आपके टैक्स भी पे कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑन द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो उनके जो बायोमेट्रिक थे वो वहाँ पे जब वो बायोमेट्रिक के टाइम पे पहुँचते हैं तो उनके टैक्स प्रॉपर नहीं थे। ये उनको वहीं पर इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकेंडली, जिस कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था ऑन द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक, उनको ये पता चलता है कि जी उनकी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि जल्द वो एक एप्लीकेशन की और ऐप की फॉर्म में जो है ना वो लॉन्च करेंगे। नंबर 3 के ऊपर हम ये बात करते हैं कि 2024 में कौन सी नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है ना वो इंप्लीमेंट की जाएंगी AIMA के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो पासपोर्ट का एक जो ड्यूरेशन टाइम है उसको वो मिनिमाइज़ करेंगे, और उसको मिनिमाइज़ करके वो लोग सेट करेंगे मैक्सिमम 5 ईयर्स के ऊपर एक पासपोर्ट की जो ड्यूरेशन टाइम है उसका। पहले क्या टाइम था, आपको 2 साल का TRC
मिलेगा, रिन्यूअल के बाद 3 साल का मिलेगा, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अभी वो क्या कर रहे हैं कि आपको 2 साल के टीआरसी के बाद आपको जब 3 साल का टीआरसी मिलेगा तो कुछ टाइम के आप अगर प्रॉपर टैक्सेस पे करते हैं 1 साल के या 2 साल के, तो उसके बाद आप अपने पासपोर्ट को भी साथ अप्लाई कर सकते हैं। उस टीआरसी की रिन्यूअल से पहले 1 साल या 1.5 ईयर का वो टाइम एक ब्रैकेट रखेंगे, उसी के दौरान आप अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो 5 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट होगी तो आफ्टर दैट 1.5 मंथ के प्रोसीजर के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये चीज़ें भी जो है ना वो प्रोसेस है, आप कह सकते हैं पाइपलाइन में है। नंबर 4 के ऊपर जो चीज़ डिस्कशन करने वाली है वो ये है कि जी टीआरसी कार्ड का जो एक टाइम ड्यूरेशन है उसके ऊपर वो क्या करने जा रहे हैं। टीआरसी कार्ड के टाइम ड्यूरेशन के ऊपर एक चीज़ तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताई है कि ये जो इतना बड़ा बैकलॉग है वो इमीडिएटली बेसिस पे खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें वो सबसे अच्छी चीज़ ये करेंगे कि जो लोग प्रॉपर हैं, जो लोग लीगल एंट्री के साथ है और उनके टैक्सेस प्रॉपर है, हर तरह से उनके लाइक डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उनको वो फर्स्ट स्टेप पे एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करना चाहते हैं। वो सारा बैकलॉग वो क्लियर करना चाहते हैं जिस बैकलॉग में उनको कोई हर्डल्स नहीं है, जिस बैकलॉग में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबसे पहले वो उसे जो है ना वो क्लियर करेंगे, उसके बाद वो वाला बैकलॉग वो उठाएंगे जिस बैकलॉग में उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इश्यूज आ रहे हैं या हर्डल्स आ रही हैं, इसके बाद उस बैकलॉग की तरफ जाएंगे। नंबर 5 के ऊपर जो AIM है वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उसने ऑलरेडी जो है ना वो लिया हुआ है कि जो वहाँ पे एक वेज रेट है उसको वो इंक्रीज करेंगे, और उनका टारगेट है 2024 को जब कंप्लीशन आएगी तो वो जो वेज रेट है, वो वेज रेट नॉर्मल जो वेज रेट है अभी जो एक आपको पता है पुर्तगाल में एक जो नॉर्मल वेज रेट है वो 670 से लेके टू सम हो 800, 900, 1000 तक, 1100 तक भी जाता है। स्किल और अनस्किल की कहानी है इसके अंदर, और इसको वो एक वेज रेट को फिक्स करना चाहते हैं 900 यूरो से लेके 1500 यूरो तक, इसको वो वहाँ तक लेके आना चाहते हैं। इस वेज रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। वो कंपैरेटिवली इस वेज रेट को वही वाला वेज रेट बनाना चाहते हैं जो बाकी यूरोपियन और शेंजन स्टेट्स के अंदर वो एक वेज रेट चल रहा है। और लास्ट पे आप लोगों को एक अच्छी खबर ये दे देता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर को वो थोड़ा सा बूस्ट करने जा रहे हैं और उसमें कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड कुछ डिग्री होगी, डिप्लोमाज होंगे, तो उनको वो इंटरटेन करेंगे कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जो चीज़ उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी उन लोगों को वो सपोर्ट करेंगे, जो चीज़ उनके कंट्री को सपोर्ट करेगी उन लोगों को वो सपोर्ट करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। आप मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस किया हुआ है, आने वाले दिनों में जो आने वाले मेरे व्लॉग्स होंगे वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इमिग्रेशन में जो नई चीज़ें आएंगी, जो नई चेंजेस आएंगी, जो नए प्रोसेस आएंगे, जिन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन की जाएगी उनको वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक लास्ट पे आप ये बात शेयर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुर्तगाल में आने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद एक मैं वीडियो लेके आऊँगा कि वो लोग जो एक ऐसे वीज़ा की कैटेगरी में आना तो चाहते हैं पुर्तगाल में, जिसको कहते हैं नॉमेड वीज़ा, रिमोट वर्क वीज़ा, लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि पुर्तगाल में कैसे जाएं। उस वीज़ा की डिटेल और कंप्लीट सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें टीआरसी कार्ड आपको विद इन 1.5 मंथ के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 1.5 मंथ आप पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाएगा। उसका प्रोसेस क्या है, सिनेरियो क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।